तेजस्वी जी के माता पिता ने जो महिलाओं के साथ अपमान किया है और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, शायद उनके इस बजट से समझ में नहीं आने वाली है। शायद उनको अभी सीखने की आवश्यकता है। और प्रखंड में महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया जा रहा है, पिंक बसें चलने जा रही है, ये क्या महिलाओं के लिए सम्मान की बात नहीं है क्या? तेजस्वी जी कभी महिलाओं के खून की बात करते हैं। महिला यदि स्वरोजगार होगी तो उनके पास अपने पास रोजगार होगा तो खाने पीने सारी चीजों की व्यवस्था वो स्वयं करेगी। किसी की जब उनके माँ एक महिला होकर के उस महिला होकर के मुख्यमंत्री थी ना, अपने बजट सत्र में क्या पेश की, कौन सी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया? बिहार में ये पहली बार ऐसी जो बजट सत्र पेश किया गया है, शायद ये ऐतिहासिक है। बिहार में आज जो बजट पेश हुआ है, जिस तरह से वित्त मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो पहली बार ऐसा कोई बिहार में बजट पेश किया है, जो महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देकर के जिस तरह से सम्मानित करने का काम किया गया है, शायद ये तेजस्वी जी के समझ से परे है। विधानसभा में आज बजट पेश किया गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बजट बकवास है, जबकि बजट में महिलाओं पर विशेषकर ध्यान दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा देखिए 65% महिलाओं को देह में जो है खून की कमी है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से पूनम जी हैं। कैसे देखते हैं बकवास बजट को बता रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, बिहार में आज जो बजट पेश हुआ है, जिस तरह से वित्त मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो पहली बार ऐसा कोई बिहार में बजट पेश किया है, जो महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देकर के जिस तरह से सम्मानित करने का काम किया गया है, शायद ये तेजस्वी जी के समझ से परे है। क्योंकि तेजस्वी जी के माता पिता ने जो महिलाओं के साथ अपमान किया है और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, शायद उनके इस बजट से समझ में नहीं आने वाली है। शायद उनको अभी सीखने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव तो ये भी कहे ना कि महिलाओं पर विशेषकर ध्यान दिए, हम 65% महिलाओं के देह में खून की कमी है, सरकार को इस पे ध्यान देना था। सरकार पर किसके ध्यान देना है, किस महिलाओं, अच्छा आप बताइए कि महिलाओं पे बात कर रहे हैं, महिला पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है? जिस महिला के भविष्य की चिंता करते हुए वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए, आप देख लीजिए कि महिला जिस तरह से एक अपने आप को जो पहले घर में बंद कैद करके रखती थी, आज वो बाहर निकलती है। ये एनडीए सरकार की देन थी कि महिलाओं जो घर में कैद से बाहर होकर के जो बच्चियों को साइकिल योजना दिया गया था, तो पहली बार इसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था और बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने का काम किया गया था। आज उसी महिला को लिए स्वरोजगार के लिए इस तरह से वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के लिए पिंक बस ड्राइवर और कंडक्टर की जो कह रहे हैं कि महिला ही होगी, उसके ट्रेनिंग भी देने वाली महिला ही होगी और पिंक टॉयलेट भी बनाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से खेती के लिए, किसानों के लिए जो सब्जियों का हब बनने जा रहा है, पंचायतों में और प्रखंड में महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया जा रहा है, पिंक बसें चलने जा रही है, ये क्या महिलाओं के लिए सम्मान की बात नहीं है क्या? तेजस्वी जी कभी महिलाओं के खून की बात करते हैं। महिला यदि स्वरोजगार होगी तो उनके पास अपने पास रोजगार होगा तो खाने पीने सारी चीजों की व्यवस्था वो स्वयं करेगी। किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि हम नाक रगड़वा के लेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो माई बहन योजना को लेकर के आए हैं ना। तेजस्वी जी नाक रगड़वाने के लिए आज उनको याद आ रही है, उनकी माता पिता की सरकार में महिलाओं के लिए सम्मान की बात कोई एक शब्द नहीं होते थे। कम से कम उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जब उनके माँ एक महिला होकर के, उस महिला होकर के मुख्यमंत्री थी ना, अपने बजट सत्र में क्या पेश की, कौन सी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया? बिहार में ये पहली बार ऐसी जो बजट सत्र पेश किया गया है, शायद ये ऐतिहासिक है। और महिलाओं को जो सम्मान दिया जाए, महिलाओं को छोड़े न, शिक्षा के बात करें, जिस तरह से बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को 1,000 करोड़ रुपए देने का बात कहा गया है। जिस तरह से किसानों के लिए किस तरह से किसानों के भविष्य की चिंता करते हुए उनको जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का हर क्रेडिट कार्ड 2,000 रुपए देते थे, आज वही मैं किसानों के लिए जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो बजट पेश किया वो सम्मान देने का काम कर रही है। तो शायद ये डरे और सहमे हुए हैं लोग। आप किसान की बात कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि किसान को फ्री में बिजली ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? फ्री में बिजली बजट में आना चाहिए ना कि किसानों को हम फ्री में बिजली देंगे। 200 यूनिट की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। फ्री में बिजली देने से क्या किसान की समस्या का हल हो सकता है क्या? आप ही बता दीजिए। 200 यूनिट यदि हम बिजली फ्री दे सकते हैं तो उनको क्या इससे उनकी समस्या दूर हो जाएगी? एमएसपी पे जिस तरह से जो अब गेहूं और चावल की जो रेटें थी उस पे उसी भाव में बेचा जाएगा तो क्या किसानों के लिए ये फायदे नहीं होगा क्या? ये तेजस्वी जी
बिहार की जनता को गुमराह ना करे, क्योंकि बिहार की जनता किसान की बातें करते हैं ना, किसान उतने जागरूक हो चुके हैं और जानते हैं कि हमारी भलाई कौन कर रहा है और किसी सरकार में हमारी भलाई हो रही है। आज तक ऐतिहासिक रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो काम किया, और आज बिहार की सरकार में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, शायद देश और दुनिया देख करके इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहली बार बिहार में ऐसी बजट पेश हुई है। चलिए, तो आज जो है बजट पेश हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान फिर से वायरल होने लगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, महिलाओं पर विशेष कर ध्यान दिया गया, लेकिन 65% महिलाओं के देह में खून की कमी है, उस पर भी फोकस नहीं किया गया। और साथ ही किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान को फ्री में बिजली देनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग ना करवा करके लेने का काम करेंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।